बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हमने एपिसोड में देखा कि किस तरह जो है उसके हया के वालिद अपने दोस्त के बेटे के साथ उसकी जो है बात उसकी शादी करवाने के लिए मानते हैं, लेकिन उसका असल चेहरा हया के सामने आ जाता है और वो किस तरह अपने आप को बचाती है सिर्फ एक ख्वाजा की वजह से। और ख्वाजा का एक लफ्ज़ बेहया कहना उसे कितना परेशान कर देता है, वो चलें देखते हैं। इसके लहजे में बिरछी की कार थी, फिर वो पलट गया। वो भीगी आंखों से इसे दूर जाते देखती रही। नारंगी दुपट्टा इसके कदमों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी, फिर झुककर दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिससे सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई का भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज इसने अच्छे तरीके से खुद को इस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी न जाए और पिछले गेट की तरफ बढ़ गई। हाल में जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था, बाल भी बिखरे थे। मोबाइल इस छोटे से क्लच में था जो इसने इसे सारे अरसे अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। अंदर फंक्शन अपने अरूज पे था। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन रिश्तेदारों, कज़नों और दोस्तों के जुलूम में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और दावर बाई भी। इरम फिरोजी फ्राक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन इसे भी वही होना चाहिए था, मगर वो ऐसी जहनी हालत में ना थी कि 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सद एक आखिरी निशस्त पे गिरी हुई थी। बेहया बेहया बेहया, डोली के अल्फाज की बाज़गश्त हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। वो बेहया तो नहीं थी, वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली बार हुई थी। तो फिर सोच कर इसका दिमाग फटा जाता था। वो आधे फंक्शन के बाद ही तबीयत की खराबी का बहाना लेकर चलती आई। ये दावर और सोनिया की शादी के चंद रोज बाद का जिक्र है। सुबह से सर्दी बहुत बढ़ गई थी। दिसंबर खत्म होने का था और वो ठठरा देने वाली बन चुकी थी। ऐसे में वो कैंप्स में स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर दरवाजे पे लगी लिस्ट देख रही थी। एरasmus Mindus स्किल्स प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 लड़कियां स्पॉन्जी यूनिवर्सिटी जा रही थी, हया सुलेमान और खतीजा राना। ये खतीजा राना कौन है भला? वो सोचते हुए अपने यख हुए हाथों को आपस में रगड़ रही थी। सर्दी से इसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी। लॉन्ग शर्ट और ट्राउजर पर स्टाइलिश सा लॉन्ग स्वेटर पहने वो दरवाजे पर खड़ी थी। दफ्तन अकब से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी। वो चौंक कर पलटी। पीछे एक लड़की खड़ी थी, कंधे में बैग था, हाथ में डायरी और पेन, आंखों में बड़ा सा चश्मा। वो इसको नाम से नहीं पहचानती थी, मगर इसको कई दफ़ा यूनिवर्सिटी में ज़रूर देखा था। वो लड़की से इसे ख्वामखा बहुत बुरी लगी थी। यह हया सुलेमान कौन है भला? वो चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़े सोचती हुई कह रही थी। हया ने एक तंजिया निगाह में इसका सर से पैर तक जायजा लिया, फिर जरा रूखे अंदाज में बोली, मैं हूँ। ओह, इसने जैसे बेमुश्किल अपनी नागवारी छुपाई। मैं आपके साथ तुर्की जा रही हूँ हया। मैं खतीजा हूँ, मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, मगर आप मेरी फ्रेंड नहीं है, सो खतीजा ही कहिएगा। मुझे भी हया सिर्फ मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, आप मुझे मिस सुलेमान कह सकती हैं। वो कहकर पलट गई। अजीब बददिमाग लड़की थी वो खतीजा राना। इससे पहले भी ख्वामखा बहुत बुरी लगती थी और अब अंदाजा हो गया था कि इसके भी हया के बारे में ख्यालात कुछ ऐसे ही थे। वो जैसे ही घर आई जफर सामने आ गया, भागता हुआ हामता हुआ, हया बीबी हया बीबी। बोल भी चुको अब। वो गाड़ी लॉक करती कोफत ज्यादा हुई। आपको इरम बीबी बुला रही हैं। खैरियत नहीं लगती जी, वो बहुत रो रही हैं। जफर ने राजदारी से बताया तो वो चौंकी। अच्छा मैं आती हूँ, तुम ये मेरा बैग अंदर रख दो। वो सीधा इरम के घर खुलने वाले दरमियानी दरवाजे की जानी बढ़ गई। लाउंज में साइमा ताई और सोनिया बैठी थी। सामने कोई कामदार दुपट्टा फैला रखा था और दोनों इसके साथ उलझी थी। आहट पे सर उठाया, इसे देख दोनों मुस्कुरा दी। हया कैसी हो? बिल्कुल ठीक। इरम किधर है तायम्मा? मुझे बुला रही थी, अंदर कमरे में होगी। ओके मैं देख लेती हूँ। वो मुस्कुराकर राहदारी की सम्मत बढ़ गई। इरम के कमरे का दरवाजा बंद था। इसने डोर नॉब घुमाकर धकेला, दरवाजा खुलता चला गया। बेड पर इरम अकड़ों बैठी थी। सामने लैपटॉप खुला पड़ा था। चमकती स्क्रीन की रोशनी इरम के चेहरे पर चमक रही थी, जिस पे आंसू लड़ियों की सूरत बह रहे थे। इरम क्या हुआ? वो कदरे फिक्रमंदी से इरम के सामने आ बैठी। इरम ने सुर्ख मतरूम आंखें उठाकर हया को देखा। इसकी आंखों में कुछ था जो इसे ठटका गया। हया एक बात बताऊं? इसने रंधा हुआ लहजा अजीब सा था। बोलो, हम शरीफ लड़कियां हैं क्या? अपने बारे में तो यकीन है, मगर तुम्हारा मामला जरा मशकूक है। इसने माहौल का बोझल बंद दूर करने को कहा, मगर इरम मुस्कुराई तक नहीं। नहीं हया, हम दोनों का एक ही मामला है।
क्यों पहेलियां भिजवा रही हो, हुआ क्या है? हया मुझे बताओ, क्या हम मुजरा करने वालियां हैं? वो एकदम रोने लगी थी। इरम वो शर्मंदा रह गई। बताओ क्या हम तवाइफे हैं? वो और जोर से रोने लगी। इरम बात क्या है? हया बोलो बताओ हम कैसी हैं? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये क्या है? इरम ने लैपटॉप की स्क्रीन का रुख इसकी तरफ किया। क्या है ये? इसने उलझन से स्क्रीन को देखा। एक वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट खुली हुई थी और इस पे एक वीडियो चल रही थी। वीडियो का कैप्शन ऊपर रोमन उर्दू में लिखा था, शरीफों का मुजरा। वीडियो किसी शादी के फंक्शन की थी। हर सजी समरी खवातीन और दरमियान में डांस फ्लोर पर महवर रक्स 2 लड़कियां, एक का लहंगा गोल्डन था और दूसरी का सिल्वर। पूरी छत जैसे इसके सर पर आन गिरी। नहीं, वो करंट खाकर उठी। ये क्या? ये शरीफों का मुजरा है या? और ये हमने किया है? ये दावर भाई की मेहंदी की वीडियो है जो किसी ने इधर उधर नेट पे डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपनी ईमेल एड्रेस भी दिया है जिस पे मेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साके से स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहती थी। स्क्रीन पे रक्सा परियों के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुर्ख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुर्ख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया है। वो एक कदम पीछे हो रही थी। इसके लब कपा रहे थे। इरम इसी तरह बलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम पीछे दीवार से जा लगी। ये हम हैं हया, हम बर्बाद हो गए। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंची तो अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे। इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मेरी ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को मना किया था। किसी ने छुपकर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाजत अप्पा लोगों ने दी थी। अगर इन्हें पता चला कि हमारे डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। इसका सकता टूटा। वो तेजी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन अब वेबसाइट से रिएक्शन कर लेकर वीडियो हटा दी तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ से कहाँ इसको हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया? वो बेदम ज़मीन पे बैठती चली गई। अगर अब्बा या भाई वगैरह को मालूम हो गया हम क्या करेंगे? इरम ने भी खुद अपने कमरे में बंद कर लिया और वो बस कमरे की होकर रह गई। सोच कर दिमाग फटा जाता था मगर हल जहन में नहीं आता था। हया, उठो, कितना सोओगी? रोहेल का फ़ोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बाजू रखे लेटी थी करंट खाकर उठी। रोहेल का? क्यों, क्या कह रहा है? इसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा। कह रहा है कि तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल से उठ बैठी। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गिरा था। रोहेल अमेरिका में था और वहाँ तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में इसकी निगाहों से इस वीडियो का गुजर जाना मुमकिन था। खुदाया, अब क्या करे? इसने पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे कदरों में चलते हुए बाहर लाउंज में आई। इसने कपकपाते हुए हाथों से रिसीवर कान की तरफ लगाया। हेलो हया, कैसी हो? रोहेल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा न कर पाई। तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था कि किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओ अच्छा। इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। हाँ, जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इन गुजरे 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम इधर सबीन फूफो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं। इसके पास इस वक्त सोचने के लिए बहुत बड़े ज़्यादा मसाइल थे। क्या बात है, तुम अफसर लग रही हो? अरे नहीं। वो फौरन संभली और इधर उधर की बातें करने लगी और ख़ुद को नॉर्मल किया। फोन बंद हुआ तो इरम की तरफ चली आई। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा इरम। तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंककर उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो पता ना चले। फिर इसका मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो। उम्मीद का सिरा देकर इरम उठ खड़ी हुई बिना किसी वक्त के। जब वो तमाम कंप्यूटर्स की वेबसाइट को ब्लॉक कर चुकी तो सामने ताई ने आकर बताया कि रात में इरम को देखने तायफुर खान की फैमिली में कोई फैमिली फ्रेंड बिमा खानदान आ रहे हैं। रस्मी कार्रवाई थी क्योंकि वो रिश्ता तो ढके छुपे अल्फाज में मांग ही चुके थे। हया सब कुछ भुलाकर पुरजोश हो गई। हमारे दुल्हा भाई भी साथ ही आए हैं। हया ड्राइंग रूम में झांक कर अंदर कमरे में आई तो वो मुंह लटकाए बैठी थी।
तुम ऐसे क्यों बैठी हो? इरम ने आहिस्ता से सर उठाया, सर पे सलीके से दुपट्टा चिमाए वो बड़े खोए हुए लहजे में बैठी थी। हाँ, आंखें जरा वीरान सी थीं। वो वीडियो दफा करो उसे, आओ सब बुला रहे हैं। लड़के को इसकी वालदा मार्जा ने अंदर बुलाया है तुम्हें दिखाने के लिए, आओ। इसने हाथ पकड़ कर इसे आगे किया और अब्बा, इरम की आंखों में जरा सी परेशानी उतर आई। इनसे इजाजत ले ली है और वो बाहर मर्दों में बैठे हैं। वो इरम को हाथ से पकड़े ड्राइंग रूम की तरफ ले आई। जालीदार पर्दे के पीछे वो दोनों लम्हे भर रुकी। अंदर सोफे पे ताई फातिमा बेगम और सोनिया भाभी बैठी थी। सामने वाला दो सिंगल सोफों पे एक नफीस सी खातून और खूबरू जवान बेटा था। सामने लवाजमात से सजी और सोनिया मेहमानों की बहुत कुछ पेश कर रही थी। बस भाभी, हमें तो आप जैसी ही बच्ची चाहिए, बाहया बापर्दा सोम सलात की पाबंद, वो खातून मुस्कुराकर कह रही थी। अरे मिसिस करीम, हमारी इरम तो कभी सर ढके बगैर गेट से बाहर नहीं निकली। अस्सलाम वालेकुम। वो इरम को साथ ली अंदर दाखिल हुई। इसके सलाम पे सबने सर उठाया।